बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और जैसा कि रमज़ान आते ही दिल चाहता है कि अफ्तारी में कुछ खस्ता गर्म और मज़ेदार बनाया जाए। आज के ये घरेलू आलू समोसे इतने ही टेस्टी बनेंगे, यकीन माने कि इनका जायका चखकर आप बाज़ार के समोसे लेना ही छोड़ देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान में घर वाले बार बार आपके हाथ के समोसे की फरमाइश करें तो इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और कुक एंड के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समोसा पट्टी तैयार करने के लिए 1 कप मैदा लिया है और इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो स्ट्रेन आपने लाजमी करना है। और इसके बाद 2 चुटकी के करीब अजवाइन डालेंगे और 2 टेबलस्पून बर्गर ऑयल या फिर इसमें घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें जब तक इसकी जो मुट्ठी ना बनने लग जाए मैदे की। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक हार्ड सी इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। और जब डो आपकी इस तरीके से हो जाए ना तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल इस तरीके से मसलना है। और इसके बाद आपने 30 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। हमें इस डो को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही आपने इसको इस तरीके से मसलना। इसके बाद आप इसको रखेंगे ना 30 मिनट के लिए कवर करके, इसके बाद ये खुद ही सेट हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी से इसकी पट्टियाँ तैयार होंगी। तो आपने इसको रखने से पहले ऑयल से इस तरीके से आपने लगा देना और उसके बाद इसको फुल कवर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 kg आलू लिया और बॉयल कर लिया था। और उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मोटा मोटा हम इसको मैश कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना, क्योंकि समोसे की जो फिलिंग होती है ना उसमें आलू बिल्कुल इस तरीके से मोटे मोटे ही डाला होता है। और इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन में। और इसके बाद 1 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट कर इसके डाली है। 1 मिनट फ्राई किया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस, ड्राई धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी और अजवाइन। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अनारदाना, जिसको मैंने पहले से रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मोटा मोटा इसको मैंने पीस लिया है। और स्पाइसेस को 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसके बाद हरा धनिया, पुदीना के कुछ पत्ते और हरा प्याज, इसको अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए इसको भी हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू को हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे ही इसमें पकाना है। और इसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और यकीन माने आलू की फिलिंग तैयार करते हुए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना मज़े का इसका जो जायका है, आप इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार आलू की फिलिंग तैयार हुई है। और इसके बाद मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे थिक सा। और इस बैटर को आपने बिल्कुल थिक ही रखना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको हमने समोसे की पट्टी को चिपकाने के लिए इसको बनाया है। और इसके बाद ये देखिए डो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने इस मैदे का डो तैयार करना है ना तो आपने इसको हार्ड ही रखना है, क्योंकि जब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं ना तो ये सॉफ्ट हो जाता है। और इसके बाद ये देखिए मैंने इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। और इसके बाद इसको सर्कल शेप में बेलेंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली ये देखिए बेली जाती है। इसको आपने ड्राई मैदा लगा कर ही इसको बेलना है। और ये जो समोसे की पट्टी है ये बिल्कुल पतली तैयार हुई है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही ईजिली बन जाती है। और दूसरी भी मैं आपको आपके सामने बेल के दिखा देती हूँ। और इसी तरीके से मैंने सारी पट्टियाँ जो है सर्कल शेप में बना के रख ली हैं। और ये देखिए एक ही साइज़ की बनी है। जब आपकी बॉल्स एक साइज़ की होंगी ना तो आपकी ये सारी सर्कल शेप की पट्टियाँ भी एक ही साइज़ की बनेंगी। और समोसा शेप बनाने के पट्टी का जो तरीका है मैं सबसे आसान मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही इजीली बन जाता है। अगर इसको कोई बच्चा भी बनाना चाहे तो आराम से बना सकता है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हाफ कट करना और इसी तरीके से आपने सारी पट्टियाँ बना के रख लेनी है। ये देखिए आपस में भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। और इसके बाद आपने लेनी है हाफ वाली पट्टी। और इसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया था मैदे का, इसकी जगह आप पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने नोक बना लेनी है। और इसके बाद इसके अंदर आपने आलू की फिलिंग कर देनी है। आपने आलू की जो फिलिंग है आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देनी, उतनी ही डालनी है जितनी कि समोसे के अंदर पूरी आ जाए। और इसके बाद इसमें इस तरीके से साइडों से बैटर लगा दें और हल्का सा प्रेस करें। ये देखिए समोसा हमारा तैयार है। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने आलू की फिलिंग करनी है और इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करें और बैटर लगा दें मैदे वाला। और इसके बाद इसको इस तरीके से सेट कर दें और साइडों से भी आपने इसकी इस तरीके से बैटर लगा के प्रेस करके आपने समोसा तैयार कर देना है। ये दोनों बहुत ही आसान तरीके हैं। आप इस तरीके से समोसा बना के देखें, इंशाल्लाह आपको सारे समोसे के तरीके भूल जाएंगी, आप इस तरीके से ही बनाएंगी। और इसी तरीके से हमने सारे समोसे की जो पट्टियां हैं इस तरीके से समोसे की शेप बना लेनी है। और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये देखें कितनी इजीली समोसे की शेप बन गई हैं। और ये सारे समोसे मैंने इस तरीके से बनाकर रख लिए हैं। और इसके बाद अब हम करेंगे फ्राई। और ये सारे समोसे सिर्फ मैंने 1 कप से ही बनाए हैं। और इसके बाद ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। तो ऑयल आपने मीडियम आंच पे गर्म करना है और इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे समोसे हैं ना क्रिस्पी बनकर तैयार हो।
समोसे डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसकी साइड नहीं चेंज करनी जब तक कि इसकी एक साइड गोल्डन ना हो जाए। जैसे ही गोल्डन इसकी साइड हो जाएगी ना, तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से गोल्डन कर लेनी और इसके बाद आपने इसको फ़ौरन से निकाल देना है, इसको जलने नहीं देना। तो ये देखिए, देखने से ही बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं ना, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसी तरीके से मैं सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। और अफ्तार में ये समोसे हर घर में बनाए जाते हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।